हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम रेशो एनालिसिस से रिलेटेड जो सेकंड टॉपिक है टोटल एसेट टू डेट रेशो, ये हम देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने डेट टू इक्विटी रेशो देख लिया था। होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया, वहां से जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में है टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो क्या होती है पहले हम ये देख लेते हैं। ये क्या करती है, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड द लॉन्ग टर्म डेट्स। किसके बीच में रिलेशनशिप बताती है ये, टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। जैसे कि इसमें कहा ही गया है टोटल एसेट टू डेट है, तो ये डेट जो होता है ये हमारे पास में कौन सा वाला लेते हैं हम, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब कि लॉन्ग टर्म डेट्स हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था, ये कौन से होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर दो चीज आती है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल एसेट आप ऊपर लिख दोगे, नीचे आप लिखोगे टोटल एसेट डिवाइडेड बाय में डेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स, वो भी कौन से, लॉन्ग टर्म डेट्स। अब लॉन्ग टर्म डेट्स में ये जो होती है नॉन करंट लायबिलिटी होती है, इसके अंदर दो चीज आती है। पहला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड सेकंड आता है हमारे पास में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इन दोनों को मिला के हमारे पास में क्या बन जाता है, ये लॉन्ग टर्म डेट्स बन जाता है। अब आता है टोटल एसेट। टोटल एसेट्स के अंदर हमने देखा था कि टोटल एसेट जो होती है वो क्या, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, करंट एसेट, टोटल एसेट, यानी कि अगर हम बोला जाए तो क्या होती है, करंट एसेट प्लस में नॉन करंट एसेट। अब करंट एसेट तो आपको पता ही है, करंट एसेट्स के अंदर सिंपल सा आता है जो भी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट हो गया और जो हमारा इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब कि स्टॉक, इसके अंदर आती है करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, स्टॉक हो गया, यानी कि इंक्लूड्स होता है जिसके अंदर क्या, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। प्लस में करते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मतलब कि डेटर्स हो गए आपके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो भी हम लेते हैं कौन से वाले, शॉर्ट टर्म वाले। और इसके अलावा जो भी कोई अदर करंट एसेट है वो आ जाती है। ठीक है, ये सारा टोटल मिलके हमारा क्या हो जाता है, करंट एसेट का। अब नॉन करंट एसेट के अंदर हमने देखा था कौन कौन से होते हैं, एक होती है फिक्स एसेट प्लस में जो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, और दूसरा ये देखो फिक्स एसेट हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस वो भी कौन से वाले आते हैं, लॉन्ग टर्म। अब फिक्स एसेट के अंदर हमारे पास में दो फिक्स एसेट होती हैं, एक होती है टेंजिबल एसेट और एक होती है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट हमारे पास में वो होती है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट वो होती है जो कि हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हो गए, जैसे कि गुडविल हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है टोटल एसेट टू डेट रेशो। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय में क्या होता है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म डेट, यही वाले आपके पास में फॉर्मूला होता है। अब हमें ये दोनों चीज मिल जाए तो हमारे पास में ये सॉल्व हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले निकालना है क्या, टोटल एसेट। टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करंट एसेट प्लस में क्या, करंट एसेट। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दे रखा है 12,20,000 का, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, फिक्स एसेट ग्रॉस दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आपके पास में नेट फिक्स एसेट निकल जाएगी, इसको माइनस करने पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है 7 लाख का, यानी कि ये सब बारह मिलकर आपके पास में इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट बोलते हैं। ये सारा जो होता है इनको सबका टोटल हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, नॉन करंट एसेट हो जाएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आपकी क्या होती है, डेटर होता है, ये करंट एसेट आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपको दे रखी है कितने की, 10,50,000 की। 8% डिबेंचर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं कितने के, 3 लाख के। ठीक है, ये आपके पास में दिया है। कैपिटल रिजर्व यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में जो आता है, और सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आपके पास में डेबिट बैलेंस दे रखा है 3 लाख का, यानी कि ये कैपिटल रिजर्व और ये दोनों मिला के आपके पास में यहाँ से क्या निकल जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि 2,40,000 में से माइनस कर देंगे आप कितना,
30,000, तो आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस की फिगर आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी, 2 लाख, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास में 10 लाख की। ठीक है, उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपकी क्या होती है, करंट एसेट होती है, कितने की दे रखी है यहाँ पे 1,50,000 की। सबसे पहले हम टोटल एसेट हमने फॉर्मूला लिखा नॉन करंट एसेट प्लस में करंट एसेट। अब यहाँ पे मेरे पास में नॉन करंट एसेट हमें निकालनी है। नॉन करंट एसेट का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हम लेते हैं इसमें फिक्स एसेट जो कि टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट दोनों इसमें इंक्लूड होती हैं, प्लस आता है हमारे पास में क्या, जो हमारे पास में नॉन करंट क्या दे रखी होती है, इन्वेस्टमेंट दे रखी होती है, वो हम लिखते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद में हम इसमें प्लस करते हैं क्या, जो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, यही होता है, तो वो हम इसमें प्लस कर देते हैं। अब फिक्स एसेट्स हमारे पास में दे रखी है यहाँ पर कितने की, 15 लाख, और इसमें से हम माइनस कर देंगे कितने का, 2 लाख का डेप्रीशिएशन, प्लस में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है कितने की, 7 लाख की। आप जब इसको सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व करने का हमारे पास में आंसर आ जाएगा 13 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 20 लाख का। यानी कि हमारे पास में जो नॉन करंट एसेट का टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 20 लाख लिख देंगे आप। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल एक तो दिया हुआ है, कितने का दे रखा है, 2,50,000 का, प्लस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है कितने का, 1,50,000 का। इन दोनों का जब आप टोटल करोगे, इनका टोटल करने पर आपके पास में आंसर आएगा कितने का, 4 लाख की आपके पास में क्या हो जाएगी, ये करंट एसेट। 4 लाख आप यहाँ पर लिख दोगे, प्लस कर दोगे इसके अंदर। ठीक है, तो आपके पास में जो टोटल एसेट का टोटल जो आया है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 24 लाख का। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज, यहाँ पे ये टोटल एसेट कैलकुलेट हो गया हमारा। नेक्स्ट चीज हमें चाहिए क्या, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट के लिए हमने ये देखा था कि लॉन्ग टर्म डेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास में जो भी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, प्लस में जो हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लेकिन ना तो हमें यहाँ पर बोरोइंग्स दे रखी है, ना ही हमारे पास में क्या दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है। तो अब ये हमें लॉन्ग टर्म डेट किसकी हेल्प से निकालेंगे, जो क्वेश्चन में और फिगर दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। ठीक है, देखो मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको क्वेश्चन के अंदर आपके पास में यहाँ पर जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो होता है जो आपके पास में शेयर होल्डर फंड है, प्लस इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड को जब हम प्लस कर देते हैं तो ये मिलके हमारा क्या बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कितने का दे रखा है, 12,20,000 का, इतना ही दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पे हमें निकालना है शेयर होल्डर फंड, तो हमारे पास में ये क्या निकल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट हमें दिया नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है मेरे पास में, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस में क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, यही होता है। शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितने की, 10,50,000 की, तो आप यहाँ लिख दोगे 10,50,000 का, प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर हमने देखा क्या, कैपिटल रिजर्व और ये जो बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है, इसीलिए हम इसको माइनस कर देंगे। ये हमारे पास में कितना आया था, 2,10,000 का। आपका ये जो टोटल आ जाएगा इसको करने के बाद में, तो हमारे पास में इसको हम क्या बोलेंगे, 12 लाख, ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, 60,000 का। 12,60,000 आप यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारे पास में इसको जो सॉल्व करने पर लॉन्ग टर्म डेट की फिगर निकल जाएगी। लॉन्ग टर्म डेट जो मेरे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा, हम इसको यहाँ ले आएंगे, क्रॉस करने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे, हमारा माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 9,60,000 का। 9,60,000 ये आपके पास में ये होगी टोटल एसेट। देखो अब हमें ये फॉर्मूला निकल जाएगा, टोटल एसेट कितनी दे रखी है मेरे पास में, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय में क्या था, लॉन्ग टर्म डेट, यही फॉर्मूला था, इजिकल टू कितना हो जाएगा, टोटल एसेट हमने निकाला ऊपर, यहाँ पर जो अभी हमने निकाला ये कितना निकाला था, 24 लाख का। ठीक है, 24 लाख आप यहाँ पे लिख दोगे, डिवाइडेड बाय में अभी हमने लॉन्ग टर्म डेट निकाला कितने का, 9,60,000 का। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये होएगा 2.5:1, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टोटल एसेट टू डेट रेशो हमें निकालना है। फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले। क्या होता है फॉर्मूला? टोटल एसेट डिवाइडेड बाय में क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट। ये दोनों फिगर अगर आपको मिल जाए तो आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें निकालना है टोटल एसेट। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? शेयर होल्डर का फंड प्लस में रिजर्व, जो आपके पास में क्या आ जाता है यहाँ पर? लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, यही आपके पास में फॉर्मूला होता है। इससे हमारे पास में क्या निकल जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट आपके पास में निकल जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट आपके पास में क्या है? एसेट्स है। ठीक है, ये हमारे पास में एसेट्स होती है। लैंड भी आपके पास में एसेट्स है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है आपकी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपकी करंट एसेट है। या ये सारा मिलके आपके पास में क्या आ जाएगी? यहाँ से ये आपकी टोटल एसेट आ जाएगी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास में दे रखा है कितने का? 14,30,000 का। डिबेंचर्स दे रखे हैं। कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है यहाँ पर, और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब सरप्लस है। दैट मीन्स ये कौन सा बैलेंस दे रखा है? क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम क्रेडिट बैलेंस ही मान के चलेंगे। ये मिलके आपके पास में क्या बन जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। हमारे पास में जो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाता है? शेयर होल्डर का फंड आ जाता है। ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ आ गया? सिंपल सा है, फिगर पुट करनी, आंसर आ जाएगा। टोटल एसेट हमने यहाँ पर देख लिया था, ये सारा मिलके टोटल एसेट था। यहाँ पे फिगर डाल दो। इन्वेस्टमेंट कितने की? 2,10,000 की। प्लस में लैंड हो गया 8,50,000 का। प्लस में ट्रेड रिसीवेबल हो गया आपके पास में 2,75,000 का। प्लस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया आपके पास में कितने का? 1,50,000 का। सबको आप टोटल कर दोगे, टोटल आपके पास में आ जाएगा 14,85,000 का। ठीक है, 14,85,000 आप यहाँ पर लिख देंगे। डिवाइडेड बाय में अब हमें निकालना है लॉन्ग टर्म डेट। फॉर्मूला हमने ऊपर ही लिखा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है? शेयर होल्डर का फंड प्लस में क्या? लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, ये दोनों मिलके हमारे पास में क्या बन जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, वो कितने की दे रखी है हमारे पास में? कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर 25 लाख की। फिगर हम यहाँ लिख देंगे, कितने की हो जाएगी? 25 लाख इजिकल टू में शेयर होल्डर का फंड, मैंने बताया आपको क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस में क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। यही था। प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास में? ये लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देंगे लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू, आपके पास में फिगर आप पुट कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। यानी कि 25 लाख माइनस कर देंगे, शेयर कैपिटल इधर गया, माइनस हो गया कितना? 14,30,000 का। माइनस कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, आपके पास में ये दोनों मिलके 2,75,000, और माइनस आपके पास में कितना हो जाएगा? ये 1,50,000 का। सॉल्व करने पे जो आपकी फिगर आएगी वो आएगी हमारे पास में कितने की? 6,45,000 की। ठीक है, 6,45,000 आपके पास में ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख दो कितना? 6,45,000 इजिकल टू, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.30:1। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, हमें निकालना है क्या? टोटल एसेट टू डेट रेशो। फॉर्मूला होता है क्या? टोटल एसेट डिवाइडेड बाय में क्या लेते हैं हम? इसमें लॉन्ग टर्म डेट आ जाता है। ठीक है, अब टोटल एसेट हमें निकालना है। टोटल एसेट में देखो क्या दे रखा है? फिक्स एसेट ग्रोस कितने का? 10 लाख का। ठीक है, लिखते जाओ। यहाँ पर हम लिखेंगे कितना? 10 लाख आ गया। माइनस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास में कितने की हो जाएगी? 5 लाख की। ठीक है, प्लस में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आपके पास में ही होती है। टोटल एसेट का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, क्या होता है? नॉन करंट एसेट प्लस में क्या? करंट एसेट। ये आपकी क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट होती है। यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 50,000 का। प्लस के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये आपकी नॉन करंट एसेट होती है। कितने का? 2 लाख आ जाएगा। प्लस के अंदर हमारे पास में करंट एसेट दे रखी है कितने की? 2,50,000। ये भी हम क्या कर देंगे? इसके अंदर प्लस कर देंगे। सारा मिला के मेरे पास में क्या हो जाएगा? ये टोटल एसेट। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व करने पर आंसर आएगा कितना? 10 लाख। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, आपके पास में सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 10 लाख का।
अब क्वेश्चन के आगे दे रखा है हमें करंट लायबिलिटीज 10 लाख की है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अब तो ये कुछ करना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट इजिकल टू होता है मेरे पास में क्या, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास में दे रखी है 3,25,000 की, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमें दे रखा है 2,75,000 का। सिंपल सा हो गया ये तो बिल्कुल, इसको हम टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास में कितने का, 6 लाख। अब ये हम फिगर यहाँ पे पुट कर देंगे। जो फॉर्मूला होता है क्या होता है मेरे पास में, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय में क्या, लॉन्ग टर्म डेट। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टोटल एसेट हमने निकाली कितने की, 10 लाख की, डिवाइडेड बाय में लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास में कितने का आ जाएगा, 6 लाख का। इसको आप जब सॉल्व करोगे आपके पास में सॉल्व करने पर आंसर आएगा 1.6:1। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रोप्राइटरी रेशो के साथ में, ताकि आपको अच्छे से पूरा वो क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करके देख लेना, कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।